I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो, हो चुका मिलना जुलना, न तुम खाली और न हम खाली। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान न हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाए और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमवाया। ये कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। ये खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया, पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनकर बेताल अंतर्धान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले आया। रास्ते में बेताल ने फिर कहानी शुरू कर दी। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। ये कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारी खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला,
राजन, ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का ये जवाब सुनकर अब बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी कही। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था, जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के यहाँ चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। ये सोच करके चारों 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे विद्या सीख कर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक मरे शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। ये कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को ये पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। ये सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर फिर उसे लाया। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.